अच्छा जी, फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चीनी इक्विटी फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2017 डेफिनेट लिमिटेड हैज एक्सट्रैक्टेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। 15 का डाटा भी दिया है, 16 का भी दिया और 17 का भी दिया है। नेट प्रॉफिट 214, 318, 650। ट्रांसफर टू रिजर्व 141, इसमें कोई नहीं। 112। डेप्रिसिएशन 55, 49, इसमें कोई नहीं। फाइनल कैश डिविडेंड 7 ये सवाल हमने पहले कहीं किया हुआ है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में देखो, करवाया होगा मैंने आपको। नहीं करवाया। तीसरा सवाल था डेफोडिल लिमिटेड। नहीं कोई आया, नहीं कोई आया। छोटे मारे हो तो बता क्या क्या मतलब, मैंने किया। इस तरह की डायरी डायरी की रखी थी किया हुआ है। अच्छा, सुन ले। डेफिनेटली में जो आपको मैंने सवाल करवाया ना, उसमें पहला पॉइंट सेम टू सेम आपने किया हुआ है। उस वक्त जब स्टेटमेंट चेन इक्विटी पढ़ा रहे थे ना, तो ये पॉइंट नंबर 2 डिस्कस नहीं हुआ, बाकी सारा डिस्कस हुआ था। वहां पे ये जो पॉइंट था ना, आफ्टर प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट वाज डिस्कवर्ड दैट डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट कॉस्टिंग 700 मिलियन हैज बीन चार्ज एट 25% अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यकम फरवरी 2014। हाउएवर द प्लांट वाज अवेलेबल फॉर यूज इन यकम फरवरी 2000। तो ये वाला पॉइंट वहां पे मिसिंग है। क्यों? क्योंकि उस वक्त आईए सेट हमने नहीं पढ़ा था। तो पहला पॉइंट और तीसरा पॉइंट आपको करवाया गया था, दूसरा पॉइंट उस वक्त नहीं पढ़ा था। तो पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया? शेयर, राइट शेयर का क्या करना है, पढ़ा हुआ है आपने। बोनस का क्या करना है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। फिर बोनस इशू आ गया, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। इंटरम डिविडेंड आ गया, इंटाइटलमेंट डेट वगैरह वगैरह, ये सारी बातें आपने पढ़ी हुई हैं। इनमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपने नहीं पढ़ी हुई। सिर्फ ये पॉइंट था जो उस वक्त नहीं पढ़ाया गया, इसको डिलीट करके बाकी सवाल करवा दिया गया था। अब पॉइंट नंबर 2 पे हमने फोकस करना है। आफ्टर प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट वाज डिस्कवर्ड दैट depreciation of plant costing 700 million had been charged 25% under reducing balance method from the date of commencement of manufacturing, मतलब यकम जुलाई 2014। जबकि ये किस दिन से डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए थी? यकम फरवरी 14 को। इसका मतलब है 2014 का प्रॉफिट गलत है। 2014 का प्रॉफिट गलत है। आपने मुझे बताना है कि 2014 के प्रॉफिट में क्या गलती है, फाइंड करो। 2014 के प्रॉफिट में क्या गलती है, वो गलती तलाश करनी है आपको। पानी ले आने, पानी। करनी कितनी चाहिए थी? 11 महीनों की। कितने महीनों की? 6 महीनों की। कम की ज्यादा की? कम की। जब डेप्रिसिएशन कम की होगी तो WDV ज्यादा आई होगी। जी सर, और जब WDV ज्यादा आई होगी तो अगले साल की डेप्रिसिएशन वो ज्यादा आई होगी। और उससे अगले साल की डेप्रिसिएशन वो भी ज्यादा ही होगी, क्योंकि WDV ज्यादा है ना। तो बच्चों, हमें दो कॉलम बनाने हैं। कौन से? एक वो कैलकुलेशन जो उसने की होगी, और एक वो जो हमें करनी चाहिए थी। तो बच्चों, 2014 में भी गलती है, 15 में भी गलती है, 16 में भी गलती है, 17 में भी गलती है। हम 17 में खड़े हैं। हम कहाँ में खड़े हैं? 17 में। 14 15 की गलती 16 की ओपनिंग रिटेनिंग में ठीक होगी। फिर 16 की गलती 16 के प्रॉफिट में ठीक होगी। 17 की गलती 17 के प्रॉफिट में ठीक होगी। लॉजिक समझ आ रही है? तो पहले तो कॉलम बनाए ना, 14 से लेकर 17 तक गलत कैलकुलेशन, सही कैलकुलेशन। शाबाश, ट्राई करें। डेप्रिसिएशन, सिर्फ डेप्रिसिएशन निकालनी है। वही कांट हेयर यू। वलीद, आपको आवाज आ रही है बच्चे? वलीद गायब ही हो गया। अच्छा जी, करेक्शन ऑफ प्रॉफिट बच्चों देखते हैं। 2016 में कितना प्रॉफिट दिया था आपको? 318, ये गलत है। 650, ये गलत है।
ठीक हो गया। 15 का प्रॉफिट हमें ठीक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 15 के प्रॉफिट का इम्पैक्ट रिटेन अर्निंग में जाना सीधा सीधा। यहाँ तक की बात सुन लगी? अच्छा जी, पहले कैलकुलेशन समझ लेते हैं बच्चों। उसने क्या किया था? कॉस्ट थी 700। उसने डेप्रिसिएशन चार्ज की पहले साल 6 महीनों की, 87.5 की आई होगी। WDV आई 612.5। उसने अगले साल 612.5 पे रेट लगाया होगा। 153.125 आंसर आया। फिर अगले साल फिर उसने रेट लगाया होगा 459 पे, 114 आया। फिर उसने 344 पे रेट लगाया होगा, 86 आया। हमारे मुताबिक क्या होना चाहिए था? 700 पे रेट लगना चाहिए था 11 महीनों का, ऐसे ही है। तो डेप्रिसिएशन आनी चाहिए थी 160.42। WDV आनी चाहिए थी 539। डेप्रिसिएशन आनी चाहिए थी अगले साल 134 की। WDV आनी चाहिए 404। अगले साल डेप्रिसिएशन आनी चाहिए थी 101। और WDV आनी चाहिए थी 303। अगले साल डेप्रिसिएशन आनी चाहिए थी 75। तो WDV आ जानी चाहिए थी 227.64। लॉजिक से बताइए। अब बच्चों इस सारा वर्किंग करने की बजाय थोड़ी सी अगर हम अकल इस्तेमाल करें, हम इसका शॉर्टकट निकाल सकते थे। शॉर्टकट क्या निकाल सकते थे? देखो, पहले साल में जरा देखो, उसने डेप्रिसिएशन चार्ज की 87.5 की, हमें करनी चाहिए थी कितनी? 160.42 की। दोनों में फर्क कितना आया? 72.5। पहले साल हमें पता लग गया हमारा और उनका फटा 72.9 का है। अब इस 72.9 को यूज करते हुए अगले चारों सालों का फटा निकाल सकते थे हम। कैसे? 72.9 का 25% ले, अगले साल का फटा डिफरेंस लेके देख लें, 18 ही आएगा। तो बजाय इसके कि आप इतना कुछ करते, सिर्फ एक काम कर लेते, पहले साल का डिफरेंस देखते, उसका अगले साल का इम्पैक्ट निकालते रहते आराम से बैठ। अब सुन लेते। हाँ, 75 के लिए देखो, डेप्रिसिएशन लगती होती है WDV पे। किस पे लगती होती है? WDV पे। ये 18 WDV नहीं है, ये 18 क्या है? डेप्रिसिएशन है। और डेप्रिसिएशन तो ऑलरेडी क्या है? 25% है। अब जब आप डेप्रिसिएशन से डेप्रिसिएशन निकालेंगे, उसका 25% थोड़ी लेंगे। ये हमें पता है कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन अगले साल क्या होती है? कम। तो कितनी कम होगी? जितनी WDV कम होगी। तो WDV क्यों कम होगी? क्योंकि डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी है। कितनी? 25%। तो फिर WDV 75% रह जाएगी। लॉजिक समझ आई? तो पहले साल तो हम 25% ही ले रहे हैं, क्योंकि वो जो 72.9 का डिफरेंस है ना, वो WDV का डिफरेंस है। उसमें तुम 25% ही लेंगे। लेकिन जो अगले साल आपने आंसर निकाला है वो WDV नहीं है, वो डेप्रिसिएशन है। तो उसका 75% लेंगे तो उससे अगले साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। पहले वाला ठीक है ना? हाँ ठीक तो है, इसमें तो शक कोई नहीं। पहले वाला ठीक है, लेकिन जुआ। सर अगर हम इस तरह का 10% डेप्रिसिएशन होती तो हम 90% कर लेते हैं। हाँ, डेप्रिसिएशन का 90% ले, अगले साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ये आसान है सर, ये इससे बहुत टाइम बचाएगा। देखो ना, सिंपल सा पॉइंट ये है कि फर्ज करें आपकी एसेट की कॉस्ट क्या है? 100। आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की कितने परसेंट? 10% फर्ज करो, तो 10 आई ना। WDV क्या आई? 90। अगले साल भी 10% चार्ज करनी है तो क्या आएगी? 9। WDV क्या आएगी? 81। अगले साल भी 10% चार्ज करनी है तो क्या आएगी? 8.1। WDV क्या आएगी? 71.9 आएगी। ठीक हो गया? अब ये सारा कुछ करने की बजाय हम ये करें कि पहले साल की डेप्रिसिएशन तो हमने निकाली 10, ऐसी है ना। अगले साल इसका तो हमने लिया 10%। अगले साल इस 10 का 90% ले लें तो क्या आंसर आएगा? 9। फिर 9 का अगले साल 90% ले लें, क्या आंसर आएगा? 8.1। नहीं तो आप पहले वाला करें, आपको किसने कहा दूसरे वाला करें? आपके लिए तो ये बात नहीं हो रही ना। जो इंटेलेक्चुअली बहुत हाई बंदे होते हैं ना, उनकी मैं बात नहीं कर रहा, वो यही फॉलो करें। ये तो मैं लो एवरेज बिलो एवरेज वाले बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं हो रही। आप ये इनकरेक्ट करेक्ट समझ आता है ना, बस इसी को फोकस करो।
ये लोअर मिडिल क्लास, गरीब लोग। मैं फील क्या हो रही है, अल्लाह माफ करे, मैं कह रहा हूँ कमी कमीन लंडे बाजार वाले लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, उनको मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम ज्यादा पेंसिल की स्याही इस्तेमाल नहीं करना चाहते, शेख, ठीक हो गया ना, तो अगर ज्यादा पेंसिल की स्याही इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो ये वाला काम कर, इससे आपके सफ़े की बचत भी। आपका तो दिल खुला है माशाल्लाह, जितने मर्जी रजिस्टर के सफ़े लगाएं, कोई टेंशन ही नहीं। और समझ आ गई थी, ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का फायदा है। स्ट्रेट लाइन में ऐसी बात नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में तो पहले साल की जो डेप्रिसिएशन है दूसरे का साल की भी वही है, तीसरे की भी वही, उसमें तो पंगा है ही नहीं। पंगा पड़ना है ये कहाँ पे, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में पंगा। तो पहले साल 25% लेके डेप्रिसिएशन निकाली, अगले साल उस डेप्रिसिएशन से अगर डेप्रिसिएशन निकालनी है तो 75% लगाते हैं, रिमेनिंग परसेंट। हजम शुद्ध। अच्छा जी, अब बच्चों मुझे बताओ कि 2016 की रिटेनिंग है 430, ऐसी है ना, तो इसमें फटा आ गया, फटा आया कि नहीं आया, कितना फटा आ गया। मतलब क्या, हाई टेंशन हो। अच्छा बच्चों, अभी बैलेंस और ये कम 2016 तो लिखा हुआ है ना, इसमें 2014 और 15 का इम्पैक्ट आना, आना कि नहीं आना, तो वो जरा बताएं कितना इम्पैक्ट आना है। बच्चों यहाँ पे लिखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज इन पॉलिसी, ये एरर, एरर लिखेंगे ऐसे ही। हम्म। एरर 2014 में कितना एरर था बच्चों, 2014 में ऐसी है 72.9। 2015 का इम्पैक्ट, तो बच्चों दोनों का इम्पैक्ट मिलाएंगे तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, 54.6 या 54.7 से, ठीक है। उससे डेप्रिसिएशन को बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा, ओपनिंग रिटेनिंग हमारी कम हो जाएगी, कितने से, 54.7 से। तो इसको बच्चों लिख सकते हैं हम 72.9 माइनस 18.5, 54.7 से प्रॉफिट माइनस होगा। यहाँ पे लाइन लगेगी, बैलेंस एज ऑन यकम जनवरी 2016,
ये स्टेटेड। बाकी सारा कुछ बच्चों आपने पढ़ा हुआ है। 1600 आ जाएगा। शेयर प्रीमियम कोई नहीं, 1375.3, ये 100, और ये 1850। जनरल रिजर्व चार कॉलम ये बनने हैं ना सीधे सीधे। ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद फाइनल कैश डिविडेंड आ गया, राइट शेयर आ गया, प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया। अच्छा, प्रॉफिट फॉर द ईयर जो 2016 है ना, ये 318 नहीं आना, ऐसे ही है ना। 2016 के प्रॉफिट को ठीक करेंगे तो 318 के बजाय क्या आना है, 331.67 आना है। हैं? ठीक है जी। तो बच्चों, ये जो बैलेंस है 31 में 2016 निकाला ना, ये भी रीस्टेटेड है। बैलेंस जब प्रॉफिट फॉर दिया 2016, ये भी क्या है, रीस्टेटेड है। बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2016, रीस्टेटेड 2320, 1636.0। बाकी सारा कुछ सेम चलेगा बच्चों। फिर फाइनल बोनस, राइट शेयर, इंटरनल बोनस, प्रॉफिट फॉर द ईयर 650 की बजाय 660.25 आ जाएगा। इसके साथ रीस्टडी नहीं लिखेंगे। आंसर आ जाएगा फाइनल 2149। अब समझ आएगी सवाल। अब बोलो तो सही। असल में सवाल आपको इस तरह क्या है, आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी लहदा से नहीं आनी। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी में आईएस सेट मिक्स होकर आएगा। मतलब आपको सवाल में राइट शेयर, बोनस शेयर, इंटरम, फाइनल डिविडेंड, ठीक हो गया, वो भी आएगा। एरर भी आ सकता है, पॉलिसी भी आ सकती है, एस्टिमेट भी आ सकता है। इंटीग्रेटेड। हाँ जी। प्रैक्टिस प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब ये पाक क्वेश्चन लिमिट वाला सवाल भी मैंने आपको पहले करवाया हुआ है, लेकिन ये करवाया हुआ था मैंने स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में। अब ये सवाल, ये सारी बातें याद होंगी, इतने बोनस शेयर, इतने कैश डिविडेंड वगैरह सारा कुछ आ रहा था इस। हाँ, ये इस बुक में है सोल्यूशन। जहाँ पे क्वेश्चन है वहाँ पे सोल्यूशन है। वो मैं खबिया तरह लिखा है। चलो ये भी ले लेते हैं। वाह 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 वाह, ये है असल बात, इसे कहते हैं मक्खन। सवाल में दिया हुआ, ना करें जो सवाल में दिया वो कैसे आना था। ये ले। शाबाश शाबाश। मैंने कहा सिर्फ इस पॉइंट पे फोकस करें, बाकी सारा आपने किया हुआ, सारा आपने किया हुआ, घर जाके देखेंगे आपको मिल जाएगा सारा। ठीक है, तो मैंने सारा सवाल दोबारा करवाने के बजाय जैसे आपको क्या इम्पैक्ट समझाया है कि वो एरर को कैसे ठीक कर, बस
ये एक्स्ट्रा काम है, बाकी सारा आपने किया हुआ। डैफोडिल लिमिटेड। ओए होए 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 होए, क्या सवाल कर लिया आपने। मैंने बकायदा तौर पे 3 साल मदरसे में लगाए हैं, मैंने वहां पे हिफज किए थे। टोटल कितने स्टैंडर्ड है? नहीं नहीं, आधे एमबीबीएस में होते हैं, सीए में सारे ही पढ़ने पड़ते हैं। नहीं नहीं, ये उसके 40 नहीं, 40 से भी कम है। तो उसमें सर मिस चलो, आपने सब कहा होगा कि ये गिनती है तो 40 तक पहुंचे हैं, तो 40 हुए हो तो पहुंचे हैं ना। नहीं, वो तो मेरा मतलब जिसने 16 जमातें पढ़ी है उसने 16 ही पढ़ी है ना, है ना। आपको नहीं पता कि कुछ माँ बाप अपने बच्चों को कच्ची पक्की मिस करा देते हैं, एक दो जमातों के फुटे मरवा देते हैं, ऐसे आई के अपने भी फुटे मारे हुए हैं। उसकी वर्ड है ना। हाँ जी, हूं ही सवाल है पीछे। 1 2 के बाद डायरेक्ट 7 है, 8 10 16 है ना। क्या क्या दुख है हमारे जिंदगी में। तलाक की टफ क्या है? चलो, और कुछ शनाख्ती अलामत भी पूछनी है, शनाख्ती कार्ड नंबर। मैनू पता ही नहीं, मैनू भी तो पूछ लेना सी, जो लोगों को पूछन दे। नहीं आ, मैं बाहर खलोता, मेरा नाल दो दियां। उसके बाद फिर इसने क्या फिर किस में आता है मुझे लतीफा सुनाया था। कि अगर दुनिया में फ्यूचर ना होगा तो 10 इंसानों को बनाना पड़ेगा। अच्छा, जो ਤੁਸੀਂ कह रही दो साहब को पूछांगे जाके, शाबाश, दर फिटे हाल ਤੁਹਾਡੇ। ਮੈਨੂੰ पता ही नहीं। क्या है? ਮੈਨੂੰ आप ही मैं कहना पे मैं पता करके दसांगा। अच्छा जी, चांद पेंट लिमिटेड सवाल नोट कर ले, ये सवाल मैंने आपको करवाया हुआ है, मेरा ख्याल है।